नमस्ते छात्रों। बच्चों, लास्ट वीडियो तक हमने ग्रामर की जानकारी देखी। ग्रामर संबंधी, व्याकरण संबंधी। आपको लग रहा होगा कि मिस बहुत सारे नोट्स दे रहे हैं, लेकिन ग्रामर में बच्चों लिखना ही होता है। जैसे मैं उधर से ही लिखकर आपको समझा रही थी, समझ में आया? इसलिए आपको लग रहा है कि ज्यादा नोट्स, लेकिन लिखना ही ज्यादा ही है, क्योंकि 7वीं कक्षा में हमें ग्रामर ज्यादा है और बिना लिखने से आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैंने रिटर्न नोट्स दिया है, ठीक है? तो लास्ट वीडियो तक हमने पार्ट देखे, तो पार्ट के थोड़े ही नोट्स थे, इसलिए आपको यह वक्त ज्यादा लगा होगा, लेकिन लिखना है, ठीक है? तो आज हम निबंध की जानकारी प्राप्त करें। पाठ्य पुस्तक के लेसन के ऊपर आधारित ही निबंध की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। इससे पहले छात्रों, जो भी मैंने ग्रामर पार्ट आपको वीडियो में बताया था या पढ़ाया, आपको जो समझाया और उसके ऊपर मैंने जो कुछ लिखवाया है, वो आपको हिंदी नोटबुक में ही लिखना है। आप में से कोई पूछते हैं कि अभी तक नोटबुक में ही लिखना है। आपको यह सारा वर्क नोटबुक में ही लिखना है, हिंदी नोटबुक में। स्टार्टिंग में ही नोटबुक के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। हिंदी नोटबुक 100 पेज की बनाई है तो भी चलेगी, लॉन्ग बुक। हाँ, लेकिन बच्चों डरने की बात नहीं है। आपने शॉर्ट बुक भी बनाई होगी, नोटबुक, तो भी ठीक है, लेकिन लिखना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जो भी बुक आपके पास है हिंदी के लिए, आपने जो बनाई है, वो एकदम नीट और क्लीन होनी चाहिए। उसमें हैंडराइटिंग अच्छी तरह से, जो भी मैंने वीडियो में आपको पढ़ाया, लिखवाया है, नोट्स दिया है, वो ठीक से लिखना है। इसलिए बार बार पूछने की जरूरत नहीं। जो भी रिटर्न वर्क है, वही रिटर्न वर्क को आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं है, इसी बात का आपको ध्यान में रखना है। जो भी वर्क मिलता है, ग्रामर, बाद में नोट्स, प्रश्न के उत्तर, हाँ, और अभी मैं निबंध भी दे रही हूँ, तो आपको हिंदी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखना है, क्योंकि निबंध बुक में लिखते समय आपके मिस्टेक हो जाएगी। वो निबंध हम स्कूल में आने के बाद आपको निबंध का बुक में लिखवाएंगे। इसीलिए निबंध लिखते समय हिंदी नोटबुक में ही लिखो, ठीक है? तो आज निबंध की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। निबंध मतलब ऐसे राइटिंग। हाँ, ऐसे राइटिंग लिखते समय निबंध अच्छी हैंडराइटिंग होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। जो भी सर टीचर आपको लिख कर देते हैं, उसी लिखाई को, उसी रिटर्न वर्क को आपको ठीक से देखकर जैसा ही वैसा निबंध में लिखना है। निबंध बुक में नहीं है। निबंध कॉपी में लिखेंगे बुक में तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा, आप मिस्टेक करते हो। इसीलिए यह वर्क भी आपको हिंदी नोटबुक में ही लिखना है। और यह निबंध जो है, पुस्तकों का महत्व, आपके पाठ्य पुस्तक में से पहला जो पाठ है, उसके ऊपर जो आधारित है, वही निबंध में हिंदी नोटबुक में आपको लिखने दे रही हूँ। अभी ऐसे राइटिंग की जानकारी मतलब निबंध लेखन। अपनी निबंध मतलब क्या? तो जो हम देखते हैं, जो अनुभव, एक्सपीरियंस लेते हैं, सुनते हैं किसी बात को, या तो किसी विषय पर या विचारों को हम अच्छी तरह से क्रमबद्ध लिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। निबंध लेखन करने से निरीक्षण और हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। हम अलग अलग विचारों को अच्छी तरह से क्रमबद्ध हमें लिखने की, मतलब ऑर्डर वाइज लिखने की आदत हो जाती है। निबंध के वैसे बहुत प्रकार है, लेकिन हमारे 7वीं कक्षा के लिए हमें वर्णनात्मक जो हम देखते हैं, हाँ, वर्णनात्मक, बाद में कल्पनात्मक, इमेजिनेशन, और नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। इसी टाइप के हमारे 7वीं कक्षा के लिए निबंध है। बाद में पत्र लेखन है, कथा लेखन है, और विज्ञापन, एडवर्टाइज,
यह प्रश्न निबंध में होते हैं। तो आपको अच्छी तरह से निबंध लेखन करना है। लेकिन यह जो मैं फिर से बता रही हूँ, यह जो अभी मैं निबंध का विषय दे रही हूँ, पुस्तकों का महत्व आपको हिंदी नोटबुक में ही अच्छी तरह से लिखना है। ठीक है। तो निबंध में तीन भागों में बांटा जाता है। पहली क्या रहती है? प्रस्तावना रहती है। बाद में मेन विषय, प्रतिपादन, बाद में एंड। ऐसे तीन, निबंध का आरंभ, शुरुआत, बाद में आकर्षक, निबंध का मध्य, और एंड, अंत। ऐसे 3 पैराग्राफ में निबंध की बांटनी होती है। निबंध का आरंभ आकर्षक और अट्रैक्शन मतलब प्रभावी होना चाहिए, एकदम अच्छी तरह से। शुरुआत और एंड अच्छी तरह से होना चाहिए। मध्य भी अच्छा होना है, लेकिन शुरुआत अच्छी। बच्चों, और निबंध लिखते समय पैराग्राफ बनाने हैं आपको। समझ में आया? 1, 2 और 3, 2 पैराग्राफ भी अच्छी तरह से बनाए तो भी चलेंगे। बाद में मुद्दे जो लिखते हैं ना, उसमें अच्छी तरह से ध्यान, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। निबंध की भाषा एकदम शुद्ध होनी चाहिए। निबंध की भाषा कैसी होनी चाहिए? शुद्ध, स्पष्ट और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। समझ में आया? उसमें मुहावरों का भी उपयोग, कहावत का भी उपयोग करना चाहिए। तो आज का निबंध का विषय है पुस्तकों का महत्व। बच्चों, ध्यान देना है। मैं एक बार पढ़ के आपको बता रही हूँ, आपको ठीक से लिखना है। पुस्तकों का महत्व। पुस्तकें हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम एक किताब खोलते हैं तो हम एक नई दुनिया खोलते हैं। पुस्तकें ही ज्ञान का भंडार और हमारे सच्चे मित्र होते हैं। इसलिए हमें अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ना जरूरी है। हमारी ज्ञान की वृद्धि बढ़ती है। पढ़ने से हमें नए नए शब्द मालूम होते हैं। जब हमारे पास अवसर है तो हमें पुस्तकें पढ़ना जरूरी है। पुस्तकें पढ़ना जरूरी है। पुस्तकें हमारे सबके साथी, हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। वह हमारी दोस्ती कभी कभी तोड़ते हैं, लेकिन पुस्तक जैसे मित्र हमारी दोस्ती कभी नहीं तोड़ते हैं। पुस्तकें हमारी मार्गदर्शन करती है, हमारा मनोरंजन करती है। नेक्स्ट पैराग्राफ। पुस्तकों का अपना एक महत्व है। जो पढ़ता है वह समझता है। पुस्तकें प्रेरणा के भंडार होती है। उन्हें पढ़कर जीवन में कुछ महान कार्य करने की भावना जागती है। मनुष्य अपने एकांत क्षण मतलब खाली समय, एकांत क्षण पुस्तकों के साथ गुजार सकता है। पुस्तकों के माध्यम से हम तरह तरह की बातें जान सकते हैं। पुस्तकें हमें समय का सदुपयोग करना सिखाती है। मतलब बैठे हैं तो अच्छा उपयोग करने के लिए हमें पुस्तकों से ही जानकारी प्राप्त होती है। पुस्तकें हमें समय का सदुपयोग करना सिखाती है। बुरी संगत से भी बचाती है। किसी बुरी संगत दोस्त है तो हमें अच्छा नहीं, उनके साथ बातें करना अच्छा नहीं लगता है, तो पुस्तक लेकर पढ़ सकते हैं, हम उससे बच सकते हैं। समझ में आया? सब्जियां, फलों और मिठाई हमारे शरीर के लिए भोजन है ना बच्चों। ऐसे ये सारे चीजें हम खाते हैं तो हमारा शरीर एकदम चुस्त मस्त अच्छा होता है, स्वस्थ ठीक रहता है। वैसे ही पुस्तकें हमारे दिमाग के लिए क्या है? एक प्रकार का भोजन है। हमें हमेशा अच्छी पुस्तकें
पढ़ने की आदत डालनी चाहिए बच्चों। हमेशा अच्छी पुस्तकें पढ़ो। आपके पास कौन सी भी अच्छी पुस्तकें है और हमें ठीक से रखनी है। कभी ना कभी हम एकांत समय अकेले बैठे हैं तो बुक्स मतलब ये पुस्तक लेकर हम पढ़ सकते हैं। अच्छा लगता है हमें पुस्तक पढ़ने से, हमारा मनोरंजन होता है, हमें नए नए बातें सीखने मिलती है। हाँ, हमारे शब्दों का भंडार दिमाग में बहुत ही अच्छे वर्ड्स, हमारे मन में अच्छे वर्ड्स निर्माण होते हैं, तैयार होते हैं। कभी भी कुछ भी हमें व्याख्यान देना है, स्पीच देना है तो पुस्तकों का ही उपयोग होता है। इसलिए बच्चों यह निबंध मैंने आपके जानकारी के लिए दिया है। आप सभी को यह निबंध हिंदी नोटबुक में ही लिखना है। बाद में हम स्कूल में कॉपी करेंगे निबंध बुक में। अभी किसी को भी निबंध बुक में नहीं लिखना है। ठीक से ध्यान रखो बच्चों। यह जो निबंध मैंने दिया है हिंदी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना है। ठीक है, आपको लग रहा है यह वर्क ज्यादा है, लेकिन पहले वीडियो में हमने सिर्फ लेसन और पोयम की जानकारी देखी, तभी नोट्स कम थे, इसीलिए थोड़ा आपको रिटर्न वर्क अभी मिल रहा है। इसी बात का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू।